बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में जीआईटी हमने स्टार्ट किया है। जीआईटी के एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। तो आज हम जीआईटी की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है, कि जीआईटी की ब्लड सप्लाई किस तरह होता है। तो पहले हम के जीआईटी के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं थोड़ा सा। ये एसोफेगस है, जो नीचे आ गई है, ये क्या है? एसोफेगस। ये डायफ्राम है और फिर यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है, और फिर सी शेप ड्यूडेनम। ये एसोफेगस पोस्टीरियर ऑफ मीडियस्टिनम में है, पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द ट्रेकिया पे है, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में है। अब ये नीचे आ गई है, डायफ्राम क्रॉस किया है और एब्डोमेन में गई है। फिर इसके बाद क्या है? स्टमक है और फिर सी शेप ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारे पास ज्यूजिनम है। क्या है? ज्यूजिनम। और फिर इलियम। ये क्या है? ज्यूजिनम और इलियम। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये एब्डोमेन की फ्रंट साइड पे इस तरह है, के बीच में है। अब फिर ये यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का नाम क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये क्या है? स्टमक के इस पार्ट को क्या कहते हैं? पांडस। और ये बॉडी और ये एंट्रम। अब यहाँ पे ये पार्ट पाइलोरिक कैनाल और यहाँ पे जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हमारे पास स्टमक की दो कर्वेचर है, एक ये है और एक ये है। तो ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर। ये हमारे पास लेसर कर्वेचर है और ये क्या है? ग्रेटर कर्वेचर। अच्छा, ड्यूडेनम को हम डिवाइड करते हैं चार हिस्सों में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ। बाकी फोर्थ पार्ट हो गए। अब ये ड्यूडेनम की फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये फोरगट में आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट फोरगट में आता है। लोअर पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट जो है, उसकी जो लोअर पार्ट है वो मिडगट में आता है। तो इसके बाद ड्यूडेनम है, फिर ज्यूजिनम, फिर ये क्या है? जीजुनम, और फिर ये ड्यूडेनम, और ये क्या है? इलियम, ठीक। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितने पार्ट? ड्यूडेनम, जीजुनम और इलियम। अब ये हमारे पास सी शेप है ना, तो इसमें हमारे पास पेंक्रियास पड़ा है। क्या? पेंक्रियास, हेड ऑफ पेंक्रियास, नेक, बॉडी और टेल। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर इसमें पड़ा है, ठीक है। ये हेड है और ये नेक है, ये बॉडी है और ये टेल है। पेंक्रियास की जो मेन डक्ट है उसका नाम क्या है? डक्ट ऑफ वर्सिंग या मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। ये पेंक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये लीवर है, ये लीवर है। लीवर के दो लोब्स है, ये डिवाइड कर देता है फाल्सिपाम लिगामेंट। क्या है? फाल्सिपाम लिगामेंट। अब ये लेफ्ट हिपेटिक लोब है, ये राइट हिपेटिक लोब। ये क्या है? राइट हिपेटिक लोब और ये लेफ्ट हिपेटिक
लोब। एक डक्ट लेफ्ट हेपेटिक लोब से निकला है और एक राइट हेपेटिक, तो दोनों मिलकर ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और ये क्या है, राइट हेपेटिक डक्ट। तो दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाए, दोनों हेपेटिक लीवर की है तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगा। सिंपल है। अब इसके साथ गॉल ब्लैडर है, लीवर के साथ क्या है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर की भी एक डक्ट है, उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या बनाता है, अच्छा, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कॉमन बाइल डक्ट। अगर हम ये 3D स्ट्रक्चर में देखें तो पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट एक जगह पे ओपन होती है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। अब जब पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल जाए तो ये थोड़ा सा इस जगह पे डायलेट होती है, ये जगह जो है ना इस तरह ये डायलेट है, ठीक है। तो इस डायलेट स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। एम्पुला ऑफ वेटर के दरमियान इसकी सिक्रीशन, जो ड्यूडिनम में कोई स्पेंक्टर तो होगा जो कंट्रोल करेगी, उसकी कंट्रैक्शन से सिक्रीशन नहीं होगी, उसकी रिलैक्सेशन से सिक्रीशन होगी, ठीक है। अब इसके जो इर्द गिर्द वो मसल, वो का स्पेंक्टर, इसके इर्द गिर्द जो स्पेंक्टर है उस स्पेंक्टर का नाम क्या है, स्पेंक्टर ऑफ ओडी। ओडी ने डिस्कवर किया था तो इसलिए उसका नाम स्पेंक्टर ऑफ ओडी है, ठीक है। अब तो इस कंडीशन में हमने बताया कि हमने पढ़ा कि जब यहाँ पे स्टोन हो और स्टोन आ जाए इधर स्टक हो जाए तो इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। ये पेंक्रियास की जो सिक्रीशन है तो पेंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सिंग उसे भी कह, तो इसके थ्रू ये इसकी सिक्रीशन यहाँ पे नहीं आएगी तो बैकवर्ड प्रेशर होगी, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। तो गॉल ब्लैडर की स्टोन या कॉमन बाइल डक्ट की स्टोन की वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक। अब ये इसकी जो पार्ट है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, सीकम, ठीक है। तो ये क्या है, सीकम, और सीकम के साथ अटैच अपेंडिक्स है, ये क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, और ये सीकम है, और फिर ये ऊपर गई है इस तरह, ठीक है, ये ऊपर गई है, और फिर ये नीचे आ गई है। अब ये सीकम है, फिर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, और फिर रेक्टम, और फिर एनल कैनाल। अब यहाँ पे ये लीवर की तरफ जो फ्लेक्चर है इसका नाम हेपेटिक फ्लेक्चर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर है, स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन। अब ये स्प्लीन है तो ये फ्लेक्चर स्प्लीन की तरफ है तो ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर है, और ये लीवर की तरफ है तो हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। ये डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, सीकम और रेक्टम। अब हम इसकी इनर्ट ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे एक एक की। तो पहले स्टमक की ब्लड सप्लाई को देखें, ठीक है। ये हमारे पास एसोफेगस है, एसोफेगस की ब्लड सप्लाई जब हम एसोफेगस पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी, अब हमारे पास मेन एब्डोमिनल आर्टरी, 3 ब्रांच एब्डोमिन में जो मेन ब्रांचेस देती है एओर्टा, तो वो 3 है, कौन कौन सी है, ये एओर्टा है, तो एब्डोमिन में इसकी ब्रांचेस 3 है। पहला सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक, और दूसरा
सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और तीसरा इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब यहाँ पे एसोफेगस, स्टमक और फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्प्लीन, ये पोरगट में आता है। तो ये पोरगट के हिस्से है ना, तो पोरगट के हिस्से है तो इसका मतलब है इसकी सप्लाई सीलियक ट्रंक से होगी। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ज्यूजेनम इलियम, तो ये ज्यूजेनम इलियम तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ज्यूजेनम इलियम, और फिर इसके बाद अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स की टू थर्ड, तो इसकी सप्लाई सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से होगी। ठीक है, अब इसके बाद टू थर्ड ट्रांसवर्स कोलन की डिस्टल वन थर्ड, फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्माइड कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल की सप्लाई कहाँ से होगी, कौन सी आर्टरी से, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, तो पहले हम सीलियक ट्रंक को पढ़ेंगे, पहले सीलियक ट्रंक। अब स्टमक की सीलियक ट्रंक तो मेन आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस स्टमक को सप्लाई कर देती है। ये इसकी सप्लाई और इसकी वेनस ड्रेनेज ज़रूरी है। लीवर की जब एंड स्टेज लीवर डिजीज़ होता है तो सिरोसिस ऑफ लीवर, तो उसमें हेमाटेमेसिस, वोमिटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, इसमें खून आता है। हाँ, तो वो जब ये इसकी वेनस ड्रेनेज और ब्लड सप्लाई पता ना हो तो फिर हम डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हमारे पास एसोफेगस है, इसके बाद क्या है, स्टमक। तो इसकी कितने हिस्से हैं, ये लेजर कर्वेचर है, तो लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ द लेजर कर्वेचर, ठीक है, ये सप्लाई कर देता है कौन सी आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, इसके बाद जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द लेजर कर्वेचर, ये सप्लाई कर देता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये पंडस है, ये क्या है, फंडस, तो पंडस सप्लाई कर देता है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर सप्लाई कर देता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, एपिप्लोइक का मतलब है स्टमक के इर्द गिर्द क्या है, ओमेंटम, तो एपिप्लोइक का मतलब है ओमेंटम, तो इसका मतलब है ये स्टमक को भी सप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर ओमेंटम है, पेरिटोनियल लेयर है ना, उसको भी इसकी ब्रांचेस दिए हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक को भी और एपिप्लोइक को भी, ओमेंटम को भी सप्लाई कर देता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, लेप्टो गैस्ट्रिक ओमेंटल आर्टरी, ओमेंटल आर्टरी। ठीक है, तीसरा जो नीचे पार्ट है, तो इसका ब्लड सप्लाई क्या है, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी या राइट गैस्ट्रिक ओमेंटल आर्टरी, ओमेंटल आर्टरी। ठीक है, हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ लेजर कर्वेचर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से उसकी सप्लाई होती है। लेजर लोअर हाफ ऑफ द लेजर कर्वेचर, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, पंडस शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से उसकी सप्लाई होती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर देता है और लोअर हाफ राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी इसकी सप्लाई कर देता है। ठीक है,
अब हमारे पास ये यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है, ड्यूडिनम है और इसके साथ पेंक्रियास है, ठीक है। तो ड्यूडिनम हम डिवाइड कर देते हैं, ये तो इसका स्टमक का हो गया। अच्छा देखो हमारे पास जो यहाँ पे ड्यूडिनम है, ये क्या है, ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे क्या है, पेंक्रियास, ठीक है। अब ये पेंक्रियास की हेड है और ये नेक है और ये बॉडी है और ये टेल है, सिंपल है। अब इसका मतलब यहाँ तक, तो ये यहाँ तक ये फोरगट का हिस्सा है, तो इसकी सप्लाई सीलिक ट्रंक से होगी। नीचे की सप्लाई ड्यूडिनम की नीचे जो है इसकी सप्लाई वो सुपीरियर मेसेंटेरिक से होगी। तो अब देखो जो अपर पार्ट सप्लाई कर देती है अब ड्यूडिनम है से, तो उसका नाम है सुपीरियर पेंक्रियाटिक, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह इसके हिस्से है सीलिक ट्रंक की, लेकिन पहले आपको ये पता हो सुपीरियर पेंक्रियाटिक, सुपीरियर हिस्सा अब ड्यूडिनम को सप्लाई कर देती है और पेंक्रियास की हेड को। तो अब ये हमारे पास क्या सप्लाई कर देती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास, सिंपल है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की भी एक ब्रांच यहाँ इसके, ये तो मिडगट के हिस्से है, तो मिडगट सप्लाई कर देती है इंफीरियर मेसेंटेरिक को, सुपीरियर मेसेंटेरिक। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की भी एक ब्रांच है, उसका नाम है इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ये क्या सब, ड्यूडिनम की लोअर पार्ट को, ड्यूडिनम सेकंड लोअर पार्ट और थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है, ड्यूडिनम और इसके साथ साथ प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास। तो हेड ऑफ पेंक्रियास सुपीरियर मेसेंटेरिक से भी और इंफीरियर, हेड ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। अब बाकी जो हिस्से है पेंक्रियास की जो नेक है, बॉडी है और टेल है, तो ये पेंक्रियाटिक आर्टरी से इसकी सप्लाई होती है, पेंक्रियाटिक आर्टरी, सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन की जो ब्लड सप्लाई है वो स्प्लीनिक आर्टरी से होती है, स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, लीवर है। ये हम सीलिक ट्रंक की ये सारे ब्रांचेस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आसान होगा इसकी स्केच। ये लीवर को जो सप्लाई कर देता है तो उसका नाम प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। लीवर की कितने लोब हैं, 2, तो इसकी फिर ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है, तो इसकी 2 ब्रांचेस है, हाँ ठीक है, राइट हेपेटिक आर्टरी और ये क्या है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। राइट हेपेटिक आर्टरी, यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर है, ये क्या है,
गॉल ब्लैडर। ठीक, तो ये राइट हेपेटिक आर्टरी ब्रांच देती है गॉल ब्लैडर को भी। राइट हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच गई है किस, इसका नाम है सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी सिंपल है, पोरगट की। पेंक्रियास की जो नेक बॉडी टेल है वो पेंक्रियाटिक आर्टरी। हेड जो है, हेड हमारे पास सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी और इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। इसमें पेंक्रियास है दोनों में, तो पेंक्रियास के हेड को सप्लाई कर देती है। और ड्यूडिनम इसमें है तो सुपीरियर है तो अपर ड्यूडिनम और इंफीरियर लोअर ड्यूडिनम को। और स्टमक की हमने पढ़ लिया। स्प्लीन की तो आसान है, उस स्प्लीनिक आर्टरी है। और लीवर तक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी और राइट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा अब हम इस सीलिएक ट्रंक की ब्रांच ये पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सीलिएक ट्रंक, सीलिएक ट्रंक। ठीक है, सीलिएक ट्रंक हमारे पास निकला है T12 रीजन पे। कौन सी रीजन पे? T12 पे। ठीक, अब सीलिएक ट्रंक की ये ओरिजिन है और ये कौन कौन सी ऑर्गन को सप्लाई कर देती है तो वो लिख लें। लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को। अच्छा, पोरगट की तो सारे एसोफेगस उसका हिस्सा है, लेकिन सीलिएक ट्रंक उसकी लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को सप्लाई कर देते हैं, तो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस। ठीक है, दूसरा ये स्टमक को सप्लाई कर देती है और स्टमक के साथ साथ ड्यूडिनम, फर्स्ट सेकंड पार्ट को, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, और इसके साथ साथ लीवर को भी सप्लाई कर देते हैं, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, और इसके साथ गॉल ब्लैडर के साथ पेंक्रियास को और स्प्लीन को। ठीक है, बस पोरगट सिंपली आप लिख सकते हैं कि ये पोरगट को सप्लाई कर देती है, लेकिन पोरगट में सारे एसोफेगस आता है और इसमें लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस सिर्फ सीलिएक ट्रंक इसकी सप्लाई कर देती है। तो हम लिख सकते हैं कि ये पोरगट को सप्लाई कर देती है, सीलिएक ट्रंक पोरगट को सप्लाई कर देता है। अब अच्छा, सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस किस तरह है? ये सीलिएक ट्रंक है, सीलिएक ट्रंक T12 पे निकला है। अब सीलिएक ट्रंक की मेन ब्रांचेस वो तीन है, कितने? तीन। कितने ब्रांचेस है मेन? तीन। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो ब्रांच है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच वन इज द शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक, तो वो लेफ्ट सीलिएक आर्टरी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये इसमें लिख ले शॉर्टेस्ट ब्रांच। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो इसका नाम है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक, और तीसरा जो है वो स्प्लीनिक आर्टरी है।
स्प्लेनिक आर्टरी, ये इसमें लिखे लॉन्गेस्ट ब्रांच, और इसमें लिख ले इंटरमीडिएट सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है और लॉन्गेस्ट स्प्लीनिक, और ये इन दोनों के बीच में है। अब हम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस नहीं, ये सप्लाई कर देता है कौन सी, सप्लाई टू द लेफ्ट गैस्ट्रिक लोअर part of esophagus and upper part of lesser curvature। सिंपल है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब इसके फिर कितने ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस। कितने, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की 3 ब्रांचेस है। पहला जो है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सिंपल। दूसरा गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक। अब ये लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ लेजर कर्वेचर को सप्लाई कर देती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर देती है कौन सी, लोअर पार्ट ऑफ लेजर कर्वेचर। तो इसमें लिख ले सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ लेजर कर्वेचर, ठीक। अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी के हमारे पास फिर 2 ब्रांचेस है, ठीक है। 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी या सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक। और राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, इपिप्लोइक आर्टरी या राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, सिंपल। अच्छा, तो सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी सप्लाई कर देते हैं कौन सी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको, नाम से लिख ले सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल, तो ड्यूडिनम की सुपीरियर पार्ट, हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। और पेंक्रियास की हेड, नेक, बॉडी एंड टेल के लिए तो अलग आर्टरी है, उसका नाम पेंक्रियाटिक आर्टरी है। तो इसके साथ साथ हेड ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक इपिप्लोइक आर्टरी कहाँ पे सप्लाई कर देती है, लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। जिस तरह ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर, तो राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक का मतलब है इसके ऊपर जो मेजेंट्री है तो उसकी भी सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो ये सप्लाई कर देता है कौन सी, लोअर सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, सिंपल है।
अच्छा, तीसरा जो है हमारे पास प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। तो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांचेस है, कौन सी दो? राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई कर देती है और ये राइट लोब ऑफ द लीवर को सप्लाई कर देती है। फिर ये एक ब्रांच देती है, ये एक ब्रांच देती है और इस जो गॉल ब्लैडर को भी ब्लड सप्लाई कर देती है, उसका नाम क्या है? गिव अ ब्रांच। और इस ब्रांच का नाम क्या है? सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी। और ये सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर देते हैं। सिंपल। तो कितने हो गए हमारे पास? सी इलेक्ट्रॉन की मेन ब्रांचेस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अप लोअर एसोफेगस, अप लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की फिर तीन ब्रांचेस है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर देती है। गैस्ट्रोड्यूडिनल की फिर दो है, दो ब्रांचेस है, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ड्यूडिनल, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को और पेंक्रियासा हेड ऑफ पेंक्रियास को सप्लाई कर देती है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, तो राइट जो ग्रेटर कर्वेचर है उसकी लोअर पार्ट की लोअर पार्ट को सप्लाई कर देती है और इसके साथ साथ उसकी जो ओमेंटम है तो उसको भी सप्लाई कर देती है। अब फिर हेपेटिक, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांचेस है, राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। राइट लेफ्ट लोब और राइट लोब को सप्लाई कर देती है। राइट हेपेटिक आर्टरी पर फर्दर एक ब्रांच देती है, उसका नाम सिस्टिक आर्टरी है, वो गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर देती है। अब हम स्प्लीनिक आर्टरी पढ़ते हैं, ठीक। ये स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अच्छा, अच्छा, तो स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस तीन हैं। स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी हमारे पास ये अगर स्प्लीनिक आर्टरी इस तरह गई है और ये सप्लाई कर देते हैं कौन सी? स्प्लीन को। स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई कर देती है स्प्लीन, ठीक है, ये हमारे पास स्प्लीन है। अब इसकी एलपीएस से याद रखिए, एलपीएस, एल पी आर एस। एल लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और दूसरा पेंक्रियाटिक आर्टरी, और तीसरा शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और खुद स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो सप्लाई कर देते हैं स्प्लीन को, ठीक है। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी कहाँ पे सप्लाई कर देती है? अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। तो इसमें लिखे सप्लाई टू द अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर
कर्वेचर। और पेंक्रियाटिक आर्टरी नेक, बॉडी एंड टेल। हेड तो सुपीरियर और इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी से उसकी सप्लाई होती है। अब पेंक्रियाटिक आर्टरी नेक, बॉडी, सप्लाई एंड टेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, नेक, बॉडी एंड टेल ऑफ पेंक्रियास। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ पे सप्लाई कर देते हैं? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पंडस सप्लाई to the fundus part of stomach। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। एक एमसीक्यूज लिख रहे हैं, एमसीक्यूज, विच इज द शॉर्टेस्ट ब्रांच of celiac trunk। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी या शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी? ठीक, ये तो स्प्लीनिक आर्टरी की स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी शॉर्ट है, लेकिन ये स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है, और स्प्लीनिक आर्टरी खुद सीलिक ट्रंक की ब्रांच है। अब इस दूसरा एमसीक्यू, विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ सीलिक ट्रंक? स्प्लीनिक आर्टरी, और कॉमन हेपेटिक इंटरमीडिएट है, तो स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक, तो ये पोरगट की ब्लड सप्लाई है। इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बस खैर देनंद की वालू का वहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, जिस तरह इसकी आर्टीरियल सप्लाई है, तो वेनस ड्रेनेज की फिर याद करना नहीं पड़ेगा जब आपको ये इसकी आर्टीरियल, इसके बिल्कुल अपोजिट है। ठीक, हाँ, अच्छा, मिसाल के तौर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है तो फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, तो ये याद करें तो फिर वेनस ड्रेनेज खुद ब खुद याद होगी। अच्छा, सर्जरी के लिए ब्लड सप्लाई तो ज़रूरी है। आप कट लगाते हैं तो फिर आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सी आर्टरी है, उसकी इस आर्गन तक ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी की वजह से है। अच्छा, तो दूसरा जो है वो मिडगट। यहाँ इसकी ये तो सर्जरी की टॉपिक है। नहीं वैसे नॉट, हाँ ये सर्जरी की टॉपिक तो है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नॉट में मतलब इसमें जो वो तो वैसे तो मैं लेक्चर तैयार करता हूँ ना, मतलब तैयारी अभी कर क्या हो? हाँ, क्योंकि हमने भी नॉट थोड़ी बहुत पढ़ ली, लेकिन हमें भूल जाते हैं, याद नहीं। हाँ भूल तो जाते हैं, लेकिन फिर रिवाइज करके तो फिर याद होगा ना। अब हम ये सी इलेक्ट्रॉन हो गया, सी इलेक्ट्रॉन की ब्रांचेस में कोई मसला तो नहीं है, सी इलेक्ट्रॉन की ब्रांचेस ज़्यादा ही, बाकी इजी है। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक
आर्टरी। ठीक, अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को कहाँ पे निकली है, उसकी ओरिजिन कहाँ से है? L1 से है। ठीक है, L1 से है। अब सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई कर देती है मिडगट को, सप्लाई मिडगट। ठीक, अच्छा, सप्लाई मिडगट। अब मिडगट के हिस्से कौन सी है, तो वो ये सप्लाई कर देती है। तो पार्ट्स लिखे, हाँ, पहला ये कौन सी पार्ट को सप्लाई कर देती है? लोअर। अच्छा, तो इसमें लिख ले फर्स्ट, सेकंड या लोअर, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ ऑफ ड्यूडिनम। ठीक है, अब दूसरा जो है, इसके बाद ड्यूडिनम के बाद क्या है? ज्यूजिनम, और ज्यूजिनम के बाद इलियम, इलियम के बाद सीकम, और इसके बाद अपेंडिक्स। इसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस है अपेंडिशियल आर्टरी, तो वो अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई कर देती है, तो अपेंडिक्स। और इसके बाद एसेंडिंग कोलन, और असेंडिंग कोलन के बाद क्या आता है? हेपेटिक फ्लेक्चर, वो भी लिख ले, हेपेटिक फ्लेक्चर, हेपेटिक फ्लेक्चर है ना। एसेंडिंग कोलन जब ऊपर जाता है तो ये हेपेटिक फ्लेक्चर है, और फिर ट्रांसवर्स कोलन है। तो फिर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ठीक, तो ये इसकी मिडगट को सप्लाई कर देती है। अब नहीं, बस एक, अच्छा, इसकी ब्रांचेस जो है वो इस तरह याद रखिए। अच्छा, इसकी जो ब्रांचेस है तो वो सुपीरियर, आर्टरी। ठीक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। इसकी 5 ब्रांचेस है मेन, और वो याद कह रहे ये निमोनिक से आई, I really must read it. I really must read it. ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। ठीक है, अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन सीलियक ट्रंक की है, पोरगट की। ये इंपीरियर है, ये क्या है? इंपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, तो आई पार इंपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, और आर पार रो ऑफ ज्यूजुनम इलियम। इसमें जो इलियम की आर्टरी और ज्यूजुनम की निकली है, तो इसमें लिख लें आर पार रो ऑफ ज्यूजुनम एंड इलियल आर्टरी। ठीक, एम पार मिडल कोलिक आर्टरी, एम पार मिडल कोलिक
आर्टरी, ठीक है। और इसके बाद आर पार राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, और आई पार इलियो कोलिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम सेकंड पार्ट मिडगट को ड्रा करें तो इस तरह होगी। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से लेकर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फिर ज्यूजिनम, हाँ, और फिर इलियम, फिर सीकम, फिर क्या होगी सीकम। ये इल्यूसिकल आर्टरी है कि क्या है, इल्यूसिकल आर्टरी। अब ये हमारे पास क्या है सीकम, और फिर असेंडिंग कोलॉन, हेपेटिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कोलॉन, टू थर्ड। तो ये हमारे पास क्या है मिडगट। अब यहाँ पे क्या है सीकम के साथ अपेंडिक्स। अच्छा, और यहाँ पे पेंक्रियास है, यहाँ पे क्या है पेंक्रियास। तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और हेड ऑफ पेंक्रियास एक जगह पे है, तो इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी सप्लाई कर देती है कहाँ को, ये सप्लाई कर देते हैं इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल लोअर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास, हेड ऑफ पेंक्रियास। सिंपल है। लोअर पार्ट में हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक, और लोअर सेकंड पार्ट भी है। इसके बाद रो ऑफ ज्यूजिनम और इलियम ये सप्लाई कर देते हैं, ज्यूजिनम और इलियम सप्लाई प्लस इलियम, ठीक है। अब मिडल कोलिक आर्टरी को देखें, फिर राइट कोलिक आर्टरी हमारे पास ये कोलॉन है, तो कोलॉन की असेंडिंग राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन, और लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग। तो राइट और कोलिक का मतलब कोलॉन, तो ये कहाँ पे सप्लाई करेगी असेंडिंग कोलॉन को, ये सप्लाई कर देता है राइट कोलिक आर्टरी, सप्लाई असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ठीक। अब इसके बाद मिडल कोलिक आर्टरी, ये कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, इसके बीच में मिडल कोलॉन। तो मिडल कोलिक आर्टरी सप्लाई कर देती है हेपेटिक फ्लेक्चर, टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। तो ये सप्लाई कर देती है, सप्लाई, हाँ, कौन सी हेपेटिक फ्लेक्चर, हेपेटिक फ्लेक्चर, हेपेटिक फ्लेक्चर टू प्रॉक्सिमल, टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। और ये मिडल कोलिक आर्टरी जो है ये कुछ न कुछ हिस्सा जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर की भी प्रॉक्सिमल स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी सप्लाई कर देती है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर, ठीक है, प्रॉक्सिमल स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी ये सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या है स्प्लीनिक फ्लेक्चर है, इस 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन और स्प्लीनिक फ्लेक्चर। अब
ये हमारे पास इलियोसिकल आर्टरी, इलियोसिकल इलियम और सीकम सप्लाई कर देती है। ठीक, तो अब इलियोसिकल आर्टरी में हमारे पास सप्लाई कर देती है कौन सी, इलियम। अब इलियम तो ये सप्लाई कर देती है, हाँ, लेकिन ये जो है इसकी टर्मिनल पार्ट को सप्लाई कर देती है, टर्मिनल लास्ट पार्ट को। तो इसमें लिख ले टर्मिनल इलियम। ये हमारे पास ड्यूडिनम है, फिर जिजुनम, फिर इलियम। इलियम के बाद क्या है, सीकम और अपेंडिक्स। तो टर्मिनल इलियम के बाद क्या है, सीकम, और इसके बाद हमारे पास अपेंडिक्स, ये सप्लाई कर देती है। ठीक है, ये इलियोसिकल है। अब चेक कर, इलियोसिकल है ना। अब ये टर्मिनल इलियम, सीकम और अपेंडिक्स को सप्लाई कर देती है, लेकिन अपेंडिक्स को जब ये सप्लाई कर देते हैं, ये लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलन को भी सप्लाई कर देती है, लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलन। प्लस अपेंडिक्स जो सप्लाई कर देते हैं तो उसका जो ब्रांचेस देती है उसका नाम है एपेंडिशियल आर्टरी। ठीक है, और इसके साथ साथ लोअर पार्ट असेंडिंग कोलन। ठीक है ना, लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलन को भी सप्लाई कर देती है। तो इसकी अच्छा, ये देखो फिर से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के कितने ब्रांचेस है, 5। ठीक है, अच्छा, तो 5 ब्रांचेस। आई रियली मस्ट रीड इट, इस निमोनिक से याद करें। आई पार इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट जब मिड गट शुरू होता है तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से, तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड हेड ऑफ पेंक्रियास सप्लाई कर देती है इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। इसके बाद जिजुनम और इलियम है, तो इनके लिए आर्टरी जो है तो वो जिजुनल आर्टरी और इलियल आर्टरी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास असेंडिंग कोलन है, तो उसके लिए राइट कोलिक आर्टरी है, राइट साइड पे राइट ऑफ कोलन, तो राइट कोलिक आर्टरी। और मिड कोलन, ट्रांसवर्स कोलन सप्लाई कर देती है मिड कोलिक आर्टरी, मिड कोलिक। अब ये असेंडिंग कोलन है, तो इसकी जो मिड कोलिक आर्टरी हेपेटिक फ्लेक्चर सप्लाई कर देती है, और इसके बाद क्या, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन और प्रॉक्सिमल स्प्लेनिक फ्लेक्चर। इसके बाद हमारे पास इलियोसिकल है, तो इलियोसिकल, इलियो का मतलब है टर्मिनल इलियम भी। इलियम के लिए मेन आर्टरी ये है, हाँ, टर्मिनल इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ द इलियम सप्लाई कर देती है इलियोसिकल। इसके बाद सीकम, इसके सीकम के साथ अपेंडिक्स अटैच है, तो ये अपेंडिक्स को भी ब्रांचेस देती है, और इसका नाम एपेंडिशियल आर्टरी है, और लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलन को भी सप्लाई कर देती है। ठीक है, हाँ, सिर्फ अपेंडिक्स को सप्लाई कर देते हैं, सिर्फ अपेंडिक्स को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, हाँ, उसकी सप्लाई आसान है। अच्छा, एक एमसीक्यूज लिख ले, एमसीक्यूज, या पहले ये हाइंड गट लिख ले, हाइंड गट। हाइंड या इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से निकला है, एवोटा की कौन सी ओरिजिन कहाँ पे है,
L3 पे, ठीक है। अब ये इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट को सप्लाई कर देती है, हाइंड गट को। तो हाइंड गट की पार्ट कौन कौन सी है? डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और इसके बाद डिसेंडिंग कोलन, इसके बाद स्प्लीनिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक फ्लेक्चर, और इसके बाद डिसेंडिंग कोलन, और इसके बाद सिग्माइड कोलन, और इसके बाद एनल, अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, ठीक है। अब अपर पार्ट, ठीक। अब देखो ये इस तरह है, यहाँ से 2/3 ऑफ 1/3 डिस्टल ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, इसके बाद स्प्लीनिक, ये क्या है? स्प्लीनिक फ्लेक्चर, और ये डिसेंडिंग कोलन, और फिर सिग्माइड कोलन, और फिर रेक्टम और एनल किनार, रेक्टम एनल किनार, ठीक है। अब उसके अच्छा, तो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी है? हाँ, ये स्प्लीन और डिसेंडिंग सिग्माइड कोलन को सप्लाई कर देते हैं कौन सी ब्रांच? अच्छा, तो हमारे पास ये जो राइट साइड पे कोलन है तो राइट कोलिक आर्टरी, और लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी, ठीक है। डिसेंडिंग कोलन तो लेफ्ट कोलिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। और इसके बाद क्या है? कोलन के बाद सिग्माइड है तो सिग्माइडल आर्टरी, सिग्माइडल आर्टरी। और इसके बाद रेक्टम है, हाँ, तो रेक्टम की अपर पार्ट को सप्लाई कर देती है तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इसका नाम क्या होगा? सुपीरियर रेक्टल, और या रेक्टल को हम हेमोरॉयडल आर्टरी भी कह सकते हैं, हेमोरॉयडल आर्टरी, ठीक। अब लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई कर देती है कहाँ पे? लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई, हाँ, डिस्टल 1/3 कौन सप्लाई करेगी? डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, तो डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। और इसके बाद स्प्लीनिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक फ्लेक्चर की सप्लाई सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से भी था, ठीक है, मिडल कोलिक आर्टरी से।
तो ये सुपीरियर मेजेंटेरिक और इंफीरियर मेजेंटेरिक दोनों सप्लाई कर देती है स्प्लीनिक प्लेक्चर। तीसरा जो है स्प्लीनिक डिसेंडिंग कोलन। ठीक, अब ये सिग्माइडल आर्टरी है तो ये सिग्माइड को सप्लाई कर देती है, सप्लाई सिग्माइड। ठीक, अब सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर का मतलब अबव है, तो ये सप्लाई कर देती है, सप्लाई, ये सप्लाई कर देते हैं रेक्टम को, रेक्टम को अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम। और ये पेक्टिनेट लाइन है हमारे पास, ये रेक्टम है, रेक्टम, ये क्या है, रेक्टम। तो रेक्टम हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह, ये डेंटेट लाइन, डेंटेट या पेक्टिनेट लाइन उसे कहते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, पेक्टिनेट लाइन, इसका दूसरा नाम डेंटेट लाइन है। ठीक, और ये रेक्टम है, क्या है, रेक्टम। तो ये पेक्टिनेट लाइन के ऊपर 2/3 है और 1/3 नीचे है। ठीक, अब ये सप्लाई कर देते हैं रेक्टम को अपर 2/3, अपर 2/3, या उसे हम कहते हैं above the pectinate line। ठीक, अब ये अपर पार्ट ऑफ द एनल केनाल को भी सप्लाई कर देती है, सुपीरियर अपर पार्ट ऑफ एनल केनाल। सिंपल है इसकी ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम कौन सप्लाई कर देती है और लोअर पार्ट ऑफ द एनल केनाल कौन सप्लाई कर देती है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्माइडल आर्टरी, और अब ये हमारे पास स्प्लीनिक प्लेक्चर है। ठीक है, और ये रेक्टम और सीकम के दरमियान, सिग्माइड और रेक्टम के दरमियान भी एक जंक्शन है। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्टिकल जंक्शन सिग्माइड और रेक्टम के दरमियान है। हमारे पास वाटरशेड एरिया, वो पे चलते ही लिख लो। अच्छा, तो इसमें लिख ले, हमारे पास रेक्टम की अपर पार्ट की सप्लाई तो हो गई, मिडल रेक्टम और लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम। इसकी सप्लाई कहाँ से होगी, ये मिडल जो है हमारे पास, ये मिडल रेक्टल आर्टरी से, मिडल रेक्टल आर्टरी से, और मिडल रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल ईलियक आर्टरी। इंटरनल ईलियक आर्टरी का दूसरा नाम क्या है, हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी। इंटरनल ईलियक आर्टरी का दूसरा नाम क्या है, हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी। ठीक, अच्छा, ये नीचे जो है लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम सप्लाई कर देते हैं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर
रेक्टल आर्टरी, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। पोडेंडल artery, or internal pudendal artery is the branch of internal iliac artery। अच्छा, इंटरनल iliac artery को हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं। इसका पुराना नाम हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। अभी उसके इंटरनल iliac आर्टरी कहते हैं, ठीक है। अब ये ब्रांच है किस चीज़ की? पोडेंडल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल iliac आर्टरी, ठीक है। अब एनल पार्ट की जो लोअर पार्ट है तो वो कौन सी सप्लाई कर देती है? लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, पार्ट ऑफ एनल कैनाल। अच्छा, ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल सप्लाई कर देती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि स्प्लीनिक फ्लेक्चर के लिए दो आर्टरी है, मेन आर्टरी दो है, उसकी जंक्शन सुपीरियर मेजेंटेरिक से भी है और इंफीरियर से है, मतलब उसके लिए ब्लड सफिशिएंट एक आर्टरी से सप्लाई नहीं होता। तो मैं एक एमसीक्यूज यहाँ पे लिखता हूँ, विच पार्ट ऑफ GIT is known as watershed area। वाटरशेड का मतलब है जिस तरह रिवर दो में डिवाइड होते हैं तो उस इंग्लिश में उसे वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। जो रिवर दो में डिवाइड होते हैं तो इसका नाम वाटरशेड है। तो अब यहाँ पे दो आर्टरी है, दो आर्टरी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी स्प्लीनिक फ्लेक्चर तक है। तो जब हाइपोटेंशन हो, ब्लड की सप्लाई कम हो, तो दोनों आर्टरी में ब्लड कम होगी, एक आर्टरी तो नहीं है, दोनों में कम होगी, तो ब्लड की सप्लाई GIT में सबसे ज्यादा कम कहाँ पे होगी? स्प्लीनिक फ्लेक्चर में, ठीक है। तो वाटरशेड एरिया बिकम इस्केमिक पास्ट, तो वो स्प्लीनिक फ्लेक्चर, ठीक है। तो इसमें लिख ले स्प्लीनिक फ्लेक्चर, और स्पेसिफिक पॉइंट को ग्रेफिथ पॉइंट कहते हैं। स्प्लीनिक फ्लेक्चर और स्पेसिफिक पॉइंट को ग्रेफिथ पॉइंट, ठीक है। दूसरा आप चेक कर ले, वो है सूडिक पॉइंट। सूडिक पॉइंट सिग्माइड और रेक्टम के दरमियान है, सिग्माइड और रेक्टम के दरमियान। अच्छा, तो ये जंक्शन, इसमें कौन कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी प्लस इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, दो आर्टरी की सप्लाई है। ये दोनों सुपीरियर मेजेंटेरिक और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की जंक्शन है। तो जब एफ हाइपोटेंशन, एफ तो मेन वाटर, इसको हम मेन वाटरशेड एरिया कहते हैं, मेन वाटर शेड एरिया, मेन वाटरशेड एरिया। तो मेन वाटरशेड एरिया हमारे पास स्प्लीनिक फ्रैक्चर है। सेकेंडरी वाटरशेड एरिया सूडिक पॉइंट, वो क्या लिखा है? ये एफ हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन हो, एफ हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन हो तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ GIT टू लॉस ब्लड सप्लाई, तो वो स्प्लीनिक फ्रैक्चर होगी। द फर्स्ट, ये यहाँ पे दूसरा तो लिख ले उसका सिग्माइड,
इसके पिक्चर लिखता हूँ वो एमसीक्यू लिखता। जी वाटरशेड एरिया इन जीआईटी दूसरा भी है सूडिक पॉइंट। Sudic told watershed area of GIT, secondary watershed area, secondary watershed area। तो इसमें जो दूसरा है ये तो मेन वाटरशेड एरिया है, दूसरा जो है ये ग्रिप्स पॉइंट ये है ना, डिसेंडिंग कोलन और सिग्माइड कोलन के बीच में वो सूडिक पॉइंट है। चलो वो आप चेक कर ले। तो दूसरा जो है हमारे पास ये मेन वाटरशेड एरिया है, दूसरा सेकेंडरी वाटरशेड एरिया मैं लिखता हूँ फिर वो आप कंफर्म कर ले, ठीक है। सेकेंडरी वाटर ठीक है, सिग्माइडोकोलिक जंक्शन, सिग्माइडोकोलिक जंक्शन है ना, आपने अभी तक ये नहीं, सिग्माइडोकोलिक जंक्शन है हाँ, सिग्माइडोकोलिक जंक्शन ठीक है। अच्छा तो इन दोनों के दरमियान भी इस तरह दोनों ब्लड सप्लाई है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की है और रेक्टल आर्टरी की है। हाँ रेक्टो सिग्माइड है, रेक्टो रेक्टम और सिग्माइड की है, रेक्टो सिग्माइडल जंक्शन है, रेक्टो सिग्माइडल जंक्शन है ठीक है। तो यहाँ तक रेक्टम तक ब्लड सप्लाई इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की है और सिग्माइड आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो दोनों की अगर ब्लड सप्लाई कम है तो इस पॉइंट को कहते हैं सूडिक पॉइंट, सूडिक पॉइंट क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके ये है, जो मेन पार्ट वाटरशेड एरिया स्प्लीनिक फ्रैक्चर है, मेन पार्ट है ग्रिफिथ पॉइंट, और सेकेंडरी वाटरशेड एरिया जो होता है तो वो रेट्रोसिग्माइडल जंक्शन है। इसमें इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसमें हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी प्लस सिग्माइड आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। तो अगर हाइपोटेंशन हो तो इसमें लिख ले एफ हाइपोटेंशन, हाँ तो देखो ये एफ हाइपोटेंशन इसमें लिख ले, एफ हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन हो, हाइपोटेंशन का मतलब क्या है, हाँ तो एफ हाइपोटेंशन दीज आर द एरिया, these are the area which loss blood supply first, या become ischemic first, become ischemic first। ठीक है, ये जब अगर हाइपोटेंशन हो जीआईटी की तो ये दो एरिया है जिसमें हमारे पास इस्कीमिया का मतलब है लो ब्लड सप्लाई, तो लो ब्लड सप्लाई मेन वाटरशेड एरिया स्प्लीनिक फ्रैक्चर है और दूसरा रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन है। ये इसमें ग्रिफिथ पॉइंट है, वहाँ पे सूडिक पॉइंट है। अच्छा क्या वर्टिब्रा 3 किस चीज़ की,
अच्छा, और कल मैंने पैरासिम्पेथेटिक की जो, education at the level of S3. हाँ ठीक है, स्त्री वर्टिब्रल। तो पैरासिम्पेथेटिक की हमारे पास जो इनर्वेशन है, जो नर्व निकले हैं वो कौन सी, क्रीनियम से है और सेक्रल रीजन से है। और सिंपैथेटिक की ये इस तरह, ये ख़त्म हो गया, इसमें बाकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ नहीं ना, कल हमने जो इस तरह पैरासिम्पेथेटिक जो एक्टिविटी है पैरासिम्पेथेटिक, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, अच्छा ये कौन सी आउटफ्लो है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और यहाँ पे ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन सी नर्व है जो पैरासिम्पेथेटिक है, 4 नर्व से, कौन कौन सी, क्रीनियल नंबर 3, क्रीनियल नंबर 7, क्रीनियल नंबर 9 और क्रीनियल नंबर 10। क्रीनियल नंबर 7 इज कॉल्ड, 7 का नाम क्या है, और कल मैंने बताया कि क्रीनियल नंबर 7 ट्रूकियल नर्व, और यहाँ पे भी ट्रूकियल लिखा था। क्रीनियल तो पेशियल नर्व है, ठीक है। ये मोटर नर्व है, ये हमारे पास पेशियल नर्व है, और ये हमारे पास ग्लेसोपेरेंजियल है, और 10 वेगस है, ठीक है। और हमारे पास S2, S3, S4, ठीक है। वहाँ पे इस लेक्चर में हमने S1, S2, S3 लिखा था, गलती। अच्छा, ये तो मैंने ठीक यहाँ पे ठीक लिखा था, लेकिन जो मैंने बोला था तो वो ट्रू क्लियर मैंने बोला था, लिखा था। अब ये हमारे पास कौन सी है, ये क्रीनियम की है और ये सेक्रम की है। तो पैरासिम्पेथेटिक जो हमारे पास आउटफ्लो है, तो इसको हम क्रीनियोसेक्रल आउटफ्लो कह सकते हैं। तो ये पैरासिम्पेथेटिक जो हमारे पास है, ये क्या है, क्रीनियोसेक्रल आउटफ्लो, समझ गए। मतलब कुछ नर्व क्रीनियम से निकले हैं और कुछ सेक्रम से, तो क्रीनियोसेक्रल आउटफ्लो, ठीक है। यहाँ पे जो नर्व निकले हैं S1, S2, S3, S4, तो ये S2 है, S3 है और S4, तो ये सेक्रल रीजन से निकले हैं, तो सेक्रल, और क्रीनियम से जो निकले हैं तो वो क्रीनियो, तो क्रीनियोसेक्रल। दूसरा जो सिंपैथेटिक है, तो कुछ नर्व हमारे पास थोरैक्स से इस तरह निकले हैं, ठीक है, T1 से लेकर कहाँ तक, L2 तक, तो इसको हम थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कह सकते हैं, थोरैको लंबर आउटफ्लो, ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सीलेक्ट्रॉन मेसेंटेरिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इसकी ब्लड सप्लाई थी। और एसोफेगस की जो अपर पार्ट आप एसोफेगस है, तो इसकी सप्लाई हम इसकी जो जब हम इसकी एसोफेगस की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।